अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस एंड प्री इंजीनियरिंग। आज हम मैथ्स का डिस्कस करेंगे टारगेट पेपर। क्लास 11 का बच्चा कैसे अपनी तैयारी फाइनलाइज करेगा। तो आपके सामने ये जो टारगेट पेपर आ रहा है ये मैंने डिज़ाइन किया है इस ईयर के लिए। आपने बेटा सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करनी है और चैप्टर 1 में आप 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 एक अलग क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में, जिसमें आपने वेरीफाई करना होता है कि शो दैट z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन। और इसके बाद आप करोगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आपने करना ही करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। सॉल्व, ये है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। दो पार्ट्स हैं, दोनों ही आपने करने हैं। 2024 में इसका एक पार्ट आया हुआ है, तो आप लाजमी बेटा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 भी करोगे। इसके बाद आपने आना है 1.2 पर। 1.2, अच्छा आप अपने पास ये स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं ताकि आप फाइनलाइज अपनी तैयारी करें। 1.2 पर जब आप आओगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पास कि आपने क्वेश्चन नंबर 5, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करनी है, जो MCQs के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये भी करना है और इसमें एडिटिव इन्वर्स भी है। यानी मैं एक क्वेश्चन से MCQs भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स, ये आपने करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आना है आपने, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, ये कंप्यूटर साइंस वालों के पेपर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, और 2024 के ही पेपर में कंप्यूटर साइंस वालों में आया है और प्री इंजीनियरिंग वालों में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह मैं 1.2 कंप्लीट करूँगा। देन 1.3, जब आप 1.3 पे आओगे तो याद रखना एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं। ये एग्जाम्पल 2024-25 के मॉडल पेपर में आई हुई है। मॉडल पेपर में 2025 के मॉडल पेपर में एग्जाम्पल्स आई हुई हैं। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ तो मैंने जो इम्पोर्टेंट डाले हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 का पहला पार्ट आप करोगे। 1.3 में बेटा हम करेंगे शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशेंट। इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, एक पार्ट करना है आपने प्रैक्टिस। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ये आपके मॉडल पेपर 2026 के मॉडल पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये तो बहुत दफ़ा है, 2023 का पेपर देखिए आप, 2023 के पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार आया हुआ है बेटा। इसका पार्ट 1 2023 में आया हुआ है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 2023। यानी कि ये बच्चा जो भी मॉडल पेपर सॉल्व करेगा उसे फिर किसी पास्ट पेपर की नीड नहीं है, ना आपको पास्ट पेपर ख़रीदना है, ना मॉडल पेपर की कॉपी करानी है। आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट पेपर कीजिए, ये हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको मैंने समराइज करके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ और पास्ट का भी बताऊँगा
कि मैंने जो टॉपिक्स डाले हैं वो क्यों डाले हैं, और क्वेश्चन आंसर्स की आपको एक लिस्ट दिख रही होगी। बेटा ये कवर करता है आपके तमाम पास्ट पेपर्स, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर भी इसी में कवर अप होंगे, और इस ईयर के लिए जो हॉट इम्पॉर्टेंट रहेगा वो भी है। अब आइए शुरू करोगे आप 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात होती है। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आओगे, निलपोटेंट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 2023, ये कंप्यूटर साइंस वालों के पेपर में और सप्ली वालों के पेपर में आया हुआ है। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2.1 से एक पार्ट लाजमी आएगा, और ये आपका सेक्शन बी में भी आएगा, और इसी चैप्टर से सेक्शन सी में भी आएगा। अभी मैं बताऊंगा। चैप्टर 1 आपका सिर्फ था सेक्शन बी के लिए। अब आइए 2.2 पे। जब आप 2.2 पे आओगे तो सबसे पहले आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है 2024 के प्री इंजीनियरिंग के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट और फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। का मतलब यहाँ पे रहेगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आप करोगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने प्रूफ करनी आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में आप शुरू करोगे अपनी तैयारी 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 करोगे। उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 तो 100% आनी है भाई। 2.4 100% है, और 2.1 पेपर अगर आउट हुआ तो 2.2 2.3 ये भी हम एक दो पार्ट कर रहे हैं ताकि हम सेफ साइड रहें। उसके बाद आप आओगे 2.5 पे। 2.5 पे जब आओगे तो सबसे पहले आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप सीखोगे इक्विवेलेंट फॉर्म और रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर आपने 1 2 3 इसके एक पार्ट लाजमी करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास पार्ट आया हुआ है मॉडल पेपर में 2025 के। देन अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सेक्शन सी में एक ही एक्सरसाइज है 2.5 का भी। 2.5 का इन्वर्स वाला पूछता है, फाइंड द इन्वर्स मालूम करो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा ये 2.5 का। 2.6 मैंने बताया जैसा कि आपके पास लॉन्ग में लाजमी आता है। आप इसकी शुरुआत करोगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपने करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है। यह है आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड। फिर क्वेश्चन नंबर 5 तो रिपीटेडली बहुत बार आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है और मॉडल पेपर में भी है, गॉस जॉर्डन मेथड करोगे। ये आपका कंप्लीट होगा चैप्टर 2, और चैप्टर 2 आपको मार्क्स दे रहा है बेटा। कितने मार्क्स? 2 क्वेश्चंस इसके सेक्शन बी में 8 मार्क्स, और एक लॉन्ग में आ रहा है इसका, तो लॉन्ग और शॉर्ट मिला के 16 मार्क्स आपका एक चैप्टर दे रहा है बेटा, 16 मार्क्स। उसके बाद आपने आना है चैप्टर 3 पे। 3 पे आओगे तो 3.1 से शुरू करोगे। 3.1 क्वेश्चन नंबर 8 से आपने शुरू करनी है तैयारी, फाइनलाइज करना है, बोर्ड की तैयारी है बेटा, आपने बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप कम से कम 1-2 पार्ट करोगे। फिर उसके बाद आपने करना है 3.1 से जो लाजमी करने, वो है क्वेश्चन नंबर 10।
10 के बाद आप करोगे 11 और इसका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 रिपीटेड आ रहा है 2023-24 में। 13 और 14 इसमें ऐड कर लो सप्ली वालों का। सप्ली वालों में आया है क्वेश्चन नंबर 15 2023 और 24 के पेपर में। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, करना होगा, मुझे लाजमी करना होगा। अब आइए 3.2 में। जब आप 3.2 पे पहुंचोगे तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 के बाद आप आओगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 के बाद आपने करना है 10। 10 के बाद 11। 11 आपका आया हुआ है बोर्ड में। और इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा 13 भी। 13 क्लियर है बेटा। इसमें मॉडल पेपर भी आपका कवर अप हो रहा है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स, जो कि आपका एक पार्ट आएगा शॉर्ट में, एक शॉर्ट में आ रहा है और एक आ रहा है इसका लॉन्ग में। और ये आपको टोटल मार्क्स दे रहा है बेटा 12 मार्क्स। 12 मार्क्स आपके कंफर्म होंगे चैप्टर 3 से। यानी 3 चैप्टर अगर मैं बहुत बेहतरीन करूं तो मेरे 32 मार्क्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 4 पे आना है बेटा। चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज, एक एक एक्सरसाइज पढ़ने के लायक है भाई। चैप्टर 4 में 4.1 आपको हेल्पफुल रहेगा फॉर एमसीक्यूज के लिए। 4.2 विथ एग्जाम्पल्स करनी है। एक पार्ट यहाँ से सेक्शन बी में आ सकता है क्योंकि आया हुआ है। अगर आप 4.2 देखो तो 4.2 में आपके पास बोर्ड एग्जाम में एक पार्ट आया हुआ है। उसके बाद 4.3 पे आओगे। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आया हुआ है 2023 में। 2023 के पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपने बढ़ना है आगे और 4.4 क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9 और 12 लाजमी करना है। याद रहे चैप्टर 4 मुझे एक शॉर्ट एक लॉन्ग देगा और ये अगर मैं 100% ये चैप्टर करूँगा तो मुझे चॉइस मिल जाएगी चैप्टर 5 में कि फिर मैं चैप्टर 5 छोड़ सकता हूँ या टारगेटेड कर सकता हूँ। मैंने बहुत टारगेटेड क्वेश्चन रखे हैं चैप्टर 5 के, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 4 से। इट्स मीन 12 मार्क्स मेरे यहाँ से पक्के हो रहे हैं। अभी एमसीक्यूज़ की बात नहीं कर रहा मैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आप 5.1 के 3-4 क्वेश्चन डाले मैंने, 5.2, 3, 4 और इस तरह चैप्टर नंबर 5 आपको एक शॉर्ट लाजमी देगा। एक शॉर्ट यहाँ से आ रहा है चैप्टर नंबर 5 से, यानी 4 मार्क्स। तो मैं जान मारूंगा चैप्टर 4 में भाई, ताकि 5 में मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस ना करना पड़े। अब आइए चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट के लिए भी है और लॉन्ग के लिए भी है। इसके अंदर एक शॉर्ट एक लॉन्ग। एक शॉर्ट एक लॉन्ग का मतलब बेटा 12 मार्क्स। 12 मार्क्स मेरे चैप्टर 6 से होंगे। चैप्टर 6 में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है आपने। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 भी मुझे एक शॉर्ट एक लॉन्ग देगा बेटा, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। चैप्टर नंबर 7 से मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, पढ़ने के लायक है। लाजमी 7.1 करनी है आपने, 7.2, 3। अब इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में 8.1 से शुरू करूंगा बेटा। याद रखना एक शॉर्ट और एक लॉन्ग मेरा निकलेगा इस चैप्टर से भी। और मुझे ये बात दिमाग में रखनी है कि बेटा इस साल आपको चॉइसेस इस तरह दी है कि एक ही क्वेश्चन में आपने
एक पूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, उसी में से और गिवन है। तो अगर चैप्टर 4 पूरा करता हूँ तो 8 में मुझे थोड़ा सॉफ्ट हैंड मिल सकता है। इसके बाद आइए लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 9। ये आपका यहाँ से एक लॉन्ग में आ रहा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से 8 मार्क्स, यानी कि मैंने अगर कर लिया चैप्टर 8 तो मेरे बन रहे हैं 12 मार्क्स। 12 मार्क्स के बाद चैप्टर नंबर 9 के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू हो रहा है। 10, 11, 12 ये फाइनल रहेगा। ये आपके सेक्शन सी का डिसाइडर है भाई। सी आपका चैप्टर 12 भी करना पड़ेगा, 11 भी। और याद रखिएगा सेक्शन सी के लिए मुझे कम से कम 10 और 12, इसमें 10 पूरा करना पड़ेगा। और टोटल चैप्टर की बात करें कि भाई कितने चैप्टर करूं कि सेक्शन सी मेरा सेव हो जाए, तो बेटा याद रखना चैप्टर 2, 3, 6, 7, 8, 10 और 12 ये पूरा करोगे तो ही आपका होगा। ये कंप्लीट टारगेट पेपर अवेलेबल है कैंपस पे, ट्यूटर्स एकेडमी पे, आपकी ऑनलाइन और ऑन कैंपस, यानी आप कैंपस आके भी तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, कनेक्टेड रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। सर अशर अली हाशमी, अल्लाह हाफिज़।